टॉप 10 अननोन फैक्ट्स अबाउट टिक टिक बूम मूवी, जिनमें आपको पता चलेगा कि ये मूवी रियल जोनाथन लार्सन की लाइफ से कितनी अलग और डिफरेंट थी। एंड इस मूवी में एक्टर एंड्रू गारफील्ड को जोनाथन का रोल प्ले करने के लिए क्या क्या करना पड़ा था, और क्या एंड्रू ने इस मूवी में अपने सभी सॉन्ग्स खुद ही गाए थे। और साथ ही पता चलेगा कि इस मूवी में दिखाया कि स्टीफन सोंडरहाइम के कैरेक्टर को एक ब्रॉडवे लेजेंड क्यों माना जाता है। और इसी के साथ बहुत से कमाल के टिक टिक बूम मूवी से जुड़े फैक्ट्स आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। एंड लेट्स बिगिन द काउंटडाउन विद हैवी स्पॉयलर्स। इस मूवी में एक्टर एंड्रू गारफील्ड ने रियल लाइफ अमेरिकन कंपोजर एंड लिरिसिस्ट जोनाथन लार्सन का रोल प्ले किया है, जिसमें हमें उसकी रियल लाइफ की स्ट्रगल को दिखाया गया है। और जब एंड्रू गारफील्ड को जोनाथन का रोल प्ले करने के लिए चुना गया था, तो उस टाइम उसे कोई भी सिंगिंग एक्सपीरियंस नहीं था। जिसके बाद एंड्रू ने सिंगिंग प्रैक्टिस और 1 साल तक वॉइस ट्रेनिंग ली थी। और फिर उसके बाद इस मूवी में एंड्रू गारफील्ड ने अपने सभी सॉन्ग्स खुद ही गाए थे। एंड डायरेक्टर लिन मैनुअल की टॉप चॉइस एंड्रू गारफील्ड ही था कि वो ही जोनाथन की लाइफ को प्ले करे, क्योंकि रियल लाइफ जोनाथन लार्सन एंड एक्टर एंड्रू गारफील्ड इन दोनों ने ही टोनी अवार्ड जीते हुए हैं, जो कि एक ब्रॉडवे थिएटर अवार्ड होता है। द ओरिजिनल टिक टिक बूम बूम एक रोको मोनोलॉग के साथ साथ जोनाथन लार्सन के लाइफ की एक सेमी ऑटोबायोग्राफी भी थी, जिसमें अपने लाइफ के इवेंट्स को एक म्यूजिकल वे में बताता है। और जो ने टिक टिक बूम से पहले अपने इस म्यूजिकल का नाम 1390 एंड बोहो डेज रखा हुआ था, जो कि इस मोनोलॉग के साउंड ट्रैक्स के नाम थे। और इस मूवी की स्टार्टिंग में जब जोनाथन ऑडियंस से ये कहता है कि उसे हमेशा एक टिक टिक की आवाज सुनाई देती है, जो कि बैकग्राउंड में भी बजती रहती है। तो ये टिक टिक की आवाज यहाँ पर कोई म्यूजिकल क्यू, साउंड इफेक्ट या किसी भी तरीके का जोक नहीं था, क्योंकि ये टिक टिक की आवाज सिर्फ जोनाथन को ही उसकी एंग्जाइटी और बढ़ती चिंता की वजह से सुनाई देती थी कि वो 30 साल का होने वाला है और उसने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया एंड सो ऑन, जो कि आपने इस मूवी में देखा भी है। स्टीफन सोंडरहाइम का कैरेक्टर इस मूवी में कई बार अपीयर हुआ है, जिसको एक्टर ब्रैडली व्हाइटफोर्ड ने प्ले किया था। और 20th सेंचुरी में सोंडरहाइम को ब्रॉडवे लेजेंड माना जाता था, और ये भी कहा जाता था कि इसने अमेरिकन म्यूजिकल को फिर से रीइन्वेंट किया है। सोंडरहाइम ने अपने लाइफ टाइम म्यूजिकल करियर में 8 टोनी अवार्ड्स, 1 ऑस्कर अवार्ड और 8 ग्रैमी अवार्ड्स के साथ साथ और भी बहुत से अचीवमेंट्स मिले हुए हैं। एंड द फन फैक्ट इज कि इस मूवी में सुपर बिग परफॉर्मेंस के बाद जोनाथन को स्टीफन सोंडरहाइम का एक वॉइसमेल आता है, तो ये वॉइसमेल खुद रियल स्टीफन सोंडरहाइम ने ही भेजा था। इसमें सोंडरहाइम ने अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के बाद फिल्म मेकर्स के पास भेजा था, और फिर उसी ऑडियो फाइल को इस मूवी में यूज किया गया था। हालांकि इस मूवी में हमें टिक टिक बूम म्यूजिकल की स्टोरी दिखाई गई है, बट रेंट म्यूजिकल जोनाथन के करियर की सबसे ग्रेटेस्ट हिट है, जो कि टिक टिक बूम के बाद आया था। और रेंट म्यूजिकल का थिएटर डेब्यू अप्रैल 1996 को हुआ था, जिसके बाद इसे लगातार 12 साल तक अप्रैल 1996 से लेकर सितंबर 2008 तक न्यूयॉर्क सिटी के नेदरलैंड थिएटर में चलाया गया था। इसके बाद रेंट ब्रॉडवे थिएटर की हिस्ट्री में 11th लॉन्गेस्ट रनिंग शो बन चुका था। और 1996 में अपने डेब्यू के बाद ही रेंट म्यूजिकल ने 8 डिफरेंट कैटेगरीज में 4 अवार्ड जीते थे। जिसके बाद 2005 में रेंट म्यूजिकल के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई थी। बट जोनाथन लार्सन अपने लाइफ टाइम में जिस सक्सेस का इंतजार कर रहा था, तो उस सक्सेस को अपनी आंखों से देखे बिना ही पासेस अवे। जोनाथन डेविड लार्सन का जन्म 4 फरवरी 1960 को हुआ था, और बचपन से ही जोनाथन का म्यूजिक में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, जिनमें द बीटल्स, द डोर्स एंड द हू जो उनके फेवरेट रॉक बैंड्स थे। और साथ ही जॉन स्टीफन सोंडरहाइम को अपना आइडल भी माना करता था। जिसके बाद जोनाथन ने अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत 1980 के बाद शुरू की थी। बट अनफॉर्चुनेटली 25 जनवरी 1996 को जब रेंट म्यूजिकल की फर्स्ट ऑफ ब्रॉडवे प्रीव्यू परफॉर्मेंस होने वाली थी, तो उससे पहले ही जोनाथन लार्सन की डेथ हो गई थी। जिसके बाद जोनाथन के फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स ने मिलकर जोनाथन लार्सन परफॉर्मिंग आर्ट्स फाउंडेशन की स्थापना की थी, जिसके जरिए म्यूजिकल थिएटर आर्टिस्ट, कंपोजर्स एंड राइटर्स को मनी ग्रांट्स दी जाती थी, ताकि वो अपने वर्क को कंटिन्यू कर सकें। और साथ ही जिन कंपोजर एंड लिरिसिस्ट को जोनाथन लार्सन ग्रांट्स मिली हुई है, उनमें से कुछ के कैमियोज इस मूवी में भी हुए थे। ये मूवी डायरेक्टर लिन मैनुअल मिरांडा का डायरेक्शनल डेब्यू था। एंड इस म्यूजिकल को एक मूवी में अडेप्ट करने के लिए लिन मैनुअल ने अपनी खुद की रिसर्च के साथ साथ जोनाथन के फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, उसके कोलीग के साथ भी इंटरव्यूज किए थे, ताकि वो जोनाथन लार्सन की रियल लाइफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सके। और साथ ही जॉन के लाइफ टाइम म्यूजिकल वर्क को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में रखा गया है, जहाँ पर जोनाथन लार्सन के प्रोड्यूस्ड एंड अनप्रोड्यूस्ड म्यूजिकल,
पॉप सॉन्ग्स, डांस एंड वीडियो प्रोजेक्ट्स को रखा हुआ है, जिससे कि फिल्म मेकर्स को जॉन के अर्ली म्यूजिकल लाइफ्स, उसके स्ट्रगल और उसके रहन सहन के बारे में पता चला था। इस मूवी में जोनाथन लार्सन की लाइफ को ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए इस मूवी की शूटिंग जोनाथन के रियल अपार्टमेंट बिल्डिंग में भी की गई थी, जहां पर वो अपने स्ट्रगलिंग डेज में रहा करता था। इसके बाद विजुअल इफेक्ट का यूज करके इस बिल्डिंग को 1990s के टाइम पीरियड का दिखाया गया था, और इसके साथ साथ जोनाथन की रियल बिलोंगिंग्स को फिल्म सेट पर यूज किया गया था। और ये स्विमिंग सीन भी उसी स्विमिंग पूल में फिल्माया गया था जहां पर रियल जॉन एक्चुअल में जाया करता था। और साथ ही इस मूवी को न्यूयॉर्क थिएटर वर्कशॉप में फिल्माया गया है, जहां पर जोनाथन के रेंट म्यूजिकल ने अपना फर्स्ट ऑफ ब्रॉडवे डेब्यू किया था। इस मूवी में जब जोनाथन मूनडांस डायनर में काम करते वक्त संडे सॉन्ग को परफॉर्म करता है, तो ये सीन ब्रॉडवे कैमियो से ही भरा हुआ था, जिनमें सबसे फर्स्ट होवर्ड मैगलिन, जिसे लॉन्गेस्ट रनिंग फैंटम भी कहा जाता है, चक कूपर टोनी अवार्ड विनर, डायरेक्टर लिन मैनुअल मिरांडा एज कुक, जोएल ग्रे, टोनी अवार्ड विनर एंड्रे द सेल्स, ब्रायन स्टोक मिचेल, actress Philippa Sue and Renee Elsie Goldberry from Hamilton, another Tony Award winner Felicia Rashad and many more। और इसके साथ साथ इस मूवी के स्टार्टिंग में जब जोनाथन सुपरबिया सॉन्ग को परफॉर्म करता है, तो उस टाइम ऑडियंस में जितने भी लोग थे वो सभी रियल ब्रॉडवे कंपोजर, लिरिसिस्ट एंड एक्टर्स थे। इस मूवी में दिखाया गया जोशुआ हेनरी रोजर का कैरेक्टर रियल लाइफ पर्सन रोजर बार्ट पर बेस्ड था, जिसने रियल जोनाथन के साथ टिक टिक बूम में बैकग्राउंड वोकलिस्ट का काम किया था। उसके साथ ही सुपरबिया की लीड सिंगर कैरिसा जॉनसन, जिसका रोल वेनिसा हगिंस ने किया था, तो इस एक्ट्रेस ने अपने सभी सॉन्ग्स खुद ही गाए थे। और उसके साथ साथ वेनिसा हगिंस ने टेलीविजन स्पेशल ब्रॉडकास्ट रेंट लाइव में भी काम किया हुआ है, जो कि जोनाथन के रेंट म्यूजिकल पर बेस्ड था। हालांकि इस मूवी में हमें जोनाथन लार्सन की लाइफ को दिखाया गया है, बट फिर भी इस मूवी में कुछ ऐसे इवेंट्स थे जो कि हमें दिखाए ही नहीं गए, जैसे कि सुपरबिया की प्रेजेंटेशन से पहले स्टीफन सोंडहाइम ने जॉन के लिए एक मेंटोर का काम किया था, बट इस मूवी में हमें जोनाथन को अकेले काम करते ही दिखाया गया है। और इस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि सुपरबिया के फेल होने के बाद जोनाथन उस पर काम करना बंद कर देता है, बट रियल लाइफ जोनाथन ने सुपरबिया के फेल होने के बाद भी उस पर कुछ साल और काम किया था, और फिर उसके बाद टिक टिक बूम पर काम करना शुरू किया था। और उसके साथ ही सूजन, जो कि इस मूवी में जॉन की गर्लफ्रेंड होती है, और फिर वो उसके साथ ब्रेकअप भी कर लेती है, बट रियल लाइफ जोनाथन की उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक ऑन ऑफ रिलेशनशिप रही थी, और वो दोनों जोनाथन के आखिरी समय तक साथ ही रहे थे। तो ये थे टिक टिक बूम मूवी से जुड़े टॉप 10 अननोन फैक्ट्स। और अगर आपको अपनी किसी फेवरेट मूवी या फिर टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। And if you enjoyed, then like this video, subscribe Factors for more fact videos like this one। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye।